वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत खुशी की बात भी है और आप लोगों ने जो है अब आपने कम्युनिटी टैब में देखा होगा कि जो है हमने अपने भतीजे का पिक जो है डाल रखा अभी जो है कल ही हुआ था। तो उसके लिए आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा बधाई दी, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। आज के वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा बीए, बीएससी, बीकॉम और जो है एमए, एमएससी, एमकॉम इन सभी की जो परीक्षाएं होनी है सेमेस्टर वाइज हो चाहे वार्षिक परीक्षा अर्थात एनुअल, और एक प्रकार से बात किया सेमेस्टर किसी भी प्रकार की परीक्षा हो तो कब होने की संभावना है और क्या आखिरकार जो ओमिक्रॉन आया है, जो एक प्रकार से कोरोना का जो नया वेरिएंट आपके सामने आ रहा है और लगातार आप न्यूज में सुन रहे हैं, उससे जो है यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाओं पर आखिरकार क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में आपको बताने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हो गया, दीनदयाल उपाध्याय मतलब डीडीयू हो गया, और सीसीएससी हो गया, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हो गया, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी हो गई कपिलवस्तु, और बिहार यूनिवर्सिटी की तो अभी अभी जो है पुराने सत्र की ही परीक्षा हुई है, उसमें भी जो है उसका रिजल्ट तो जारी होगा, लेकिन अभी वेबसाइट जो है क्रेश हो गई है, चूँकि 10 दिनों में ही लगभग जो है बहुत एक प्रकार से 10 ही दिनों की परीक्षा, 10 दिन समाप्त हुए नहीं हुआ कि 10 दिन बाद जो है एक प्रकार से रिजल्ट जारी कर देगा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये तमाम सारी चीज़ें होने के बाद में क्या हुआ है कि उसकी भी परीक्षा तो जल्द ही मतलब होने की संभावना अभी तो नहीं है, लेकिन जल्द ही होगी, मतलब जो है वो मार्च के आसपास तक होने की संभावना उसकी तो एक प्रकार से कन्फर्म तय मान लीजिए। ठीक, वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय की बात की जाए, कानपुर सीएसजीएम विश्वविद्यालय हो गया, इन सभी जो विश्वविद्यालय हैं आपके, इनकी अगर मैं परीक्षाओं की बात करूँ, चाहे और भी विश्वविद्यालय, चाहे वो जो है एक प्रकार से एमपी के हों या एक प्रकार से बात की जाए चाहे वो उत्तराखंड के हों या इसी प्रकार से राजस्थान के विश्वविद्यालय, इन सभी की परीक्षाओं को लेकर के अगर एक शब्द में बताना चाहूँ तो जैसे कि यूपी की खास करके मैं बात करूँ तो यूपी में चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो विधानसभा का जो चुनाव होगा ना, उससे पहले और पहले एक बात आप मान के चलिए कि विधानसभा चुनाव से पहले सेमेस्टर वाइज जो अर्थात जो अभी अभी नया नियम लागू हुआ है, जो फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राएं हैं अर्थात बीए के हो चाहे बीएससी के हो चाहे बीकॉम के हो और चाहे और भी मतलब फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राएं हों, तो जितने भी फर्स्ट ईयर स्नातक स्तर के हैं और स्नातकोत्तर के एक प्रकार से हमें हमारे ख्याल से बाद में ही करवाने का प्रयास रहेगा, क्योंकि स्नातकोत्तर का जो सिलेबस होता है थोड़ा सा बड़ा होता है स्नातक की अपेक्षा, मतलब कि एमए, एमएससी, एमकॉम जो होते हैं उनका सिलेबस बड़ा होता है, तो उनका हो सकता है मार्च वार्च के आसपास पेपर करवाने के या अप्रैल चुनाव के बाद करवाने का प्रयास। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सर जी जो सेमेस्टर वाइज है उनके पेपर कब होंगे? तो जनवरी लास्ट से आपके पेपर की शुरुआत जो है मान सकते हैं, लास्ट या फिर सेकंड वीक, लास्ट सेकंड वीक नहीं, आप लास्ट वीक मान के चलिए कि लगभग जो है 20 तारीख के बाद, 20 जनवरी के या 15 जनवरी के बाद से ही परीक्षाएं होने की संभावना आपकी हो सकती हैं। और आपको बता दूं, आपके यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर 1 महीने 15 दिन पहले से ही जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाती है कि हाँ फलाने यूनिवर्सिटी का पेपर फला फला डेट को है, आपके सामने वो टाइम टेबल मिल जाएगा। तो आप परेशान मत होइए, 15 दिन पहले ही आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सब नोटिस जारी होता है, तो उसको हम देखने का भी प्रयास करेंगे और इसी प्रकार से मैं आपको न्यूज़ देने का भी प्रयास रहेगा। आपके ऑफिशियल वेबसाइट से लगातार बना रहता हूँ, तो आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह कमेंट सेक्शन में लिखें। वैसे मैंने एक वीडियो में आपका जो है एक प्रकार सर्वे किया था आप लोगों से, तो आप लोगों ने बहुत सारे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हमारे साथ छात्र छात्र हैं। और बता दूं, जो बीए द्वितीय वर्ष या फिर बीएससी द्वितीय वर्ष या फिर बीकॉम के द्वितीय तृतीय वर्ष के छात्र छात्र हैं हमारे, जिनकी परीक्षा जो होनी है वो एनुअल टाइप की होनी है, मतलब कि जिनकी परीक्षाएं मतलब सेमेस्टर वाइज अभी तक नहीं होती थी विश्वविद्यालय में, बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे ही हैं जिनकी परीक्षा ईयरली होती थी। तो अब क्या होगा, उनके जो सेकंड ईयर वाले हैं इस समय 2022 के सत्र वाले, उनकी मैं बात करूं तो उनकी परीक्षा जाकर के चुनाव के बाद होगी। मतलब आप ये मान के चलिए आप मार्च मतलब अप्रैल के बाद ही समझो, ठीक है, अप्रैल या मार्च अप्रैल ही समझो, एक प्रकार से कंफर्म मान लीजिए मार्च अप्रैल तक आपकी परीक्षाएं होंगी, उससे पहले जो है कोई चांस नहीं है। अब कोरोना का यहाँ पर जो है एक प्रकार से ओमिक्रॉन जो आया है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कोरोना काल में जैसा पेपर आपका हुआ था, हो सकता है आपके पेपर तो होंगे, ये कन्फर्म है, पेपर आपको देना पड़ेगा, चाहे पढ़ाई एको दिन आपके स्कूल में न करवाएं और सिर्फ विद्यालय में न करवाएं फिर विश्वविद्यालय में न करवाएं, लेकिन पेपर आपको देने के लिए बुलाएंगे और पेपर देने के लिए बुलाएंगे और उसमें भी जो है होगा, पेपर में भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, वो अलग की बात है, उस समय जब मुद्दा होगा तो हम लोग उठाएंगे उसको। हालांकि यहाँ पर प्रश्न उठता है आपका कि पेपर जो है आपका कैसा आएगा, तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करिए, आसानी से समझ लीजिए पहले, नहीं बहुत सारे लोग आप लोग कमेंट करते हो लगातार, तो उसको पहले ध्यान से सुन लीजिए मेरे भाई। ठीक, तो होता क्या है कि जैसे आप पेपर जब देने जाएंगे तो पेपर में जो जैसे कि ऐसे जो फर्स्ट सेमेस्टर का है वो तो एक प्रकार से चेंज हो गया है, किसी का ऑब्जेक्टिव हो गया है किसी विश्वविद्यालय का, तो किसी का लिखित हो गया है, जिनका लिखित हुआ है और किसी किसी में जो लिखित हुआ है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से केवल 5 करने होंगे, किसी किसी में हुआ है कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय तीनों का
कॉम्बिनेशन पूछा आता है, किसी किसी में जो है आपसे जो है मतलब बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अलग अलग विश्वविद्यालय ने अलग अलग नियम रखा है, सभी का मॉडल पेपर हमारे चैनल पर उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप परेशान मत होइए, आप सभी जितने भी मॉडल पेपर हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं उनको देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर वालों, ठीक। आपकी क्लास वगैरह चलती रहती है। आज रात 9 बजे एजुकेशन की यानी शिक्षा शास्त्र का सिलेबस जो न्यू वाला है उसको डिस्कस किया जाएगा। उसके साथ ही साथ 8 बजे आपकी हिंदी साथ की क्लास होने वाली है, उसको आप लोग देखिएगा, ठीक। और जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाले हमारे भाई बंधु हैं उनकी परीक्षा जो होगी, जैसे आपकी परीक्षा होती थी, मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कहीं से जो है पाए तो ले लीजिए। हालांकि एक चैनल दूसरा मेरा है, उस पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डालने का प्रयास करूंगा, यमे क्रेकर नाम से है, उसका नाम बदलूंगा जल्द ही। मैं उसको पेपर को लेकर के कुछ नाम रखने वाला हूं। तो आप उस पर जो है आप जो मॉडल मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आप वहां पर देख सकते हैं। अब जल्द ही मैं व्यवस्था उस पर कर रहा हूं, तो उस पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा, तो उसको आप लोग देखने का प्रयास करें उस चैनल को, ठीक है। तो सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा, ठीक, नीचे लगा होगा वहां पर आप देख लीजिएगा, या यमे क्रेकर सर्च कर लीजिए आ जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर अपनी यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है आप कहीं से मिले, आप अपने जो है जो भाई वगैरह हो या गांव में आपने किसी ने किया हो तो उनका पेपर देखो, उनका पेपर कैसे आता था, सेम वही प्रोसेस आपका पेपर आएगा। तो आपकी परीक्षा पद्धति में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, ना तो दिशा ना दशा, कुछ में भी बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव कोरोना की वजह से हुआ था, अब वही ओमिक्रॉन की वजह से आने वाले समय में हो भी सकता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि जो परीक्षा 3 घंटे की होती थी वह परीक्षा 1.5 घंटे की कोरोना पीरियड में करवाई गई थी, तो इस बार भी हो सकता है कि आपकी परीक्षा 1.5 घंटे में करवाने के लिए किया जाए। अब जब परीक्षा 1.5 घंटे में होगी, तब जब 3 घंटे में आपको जी मान लेते 10 प्रश्न करने होते थे, तो आपको वही 3 मतलब 1.5 घंटे में आप 5 ही प्रश्न करने होंगे, नंबर आपको दुगुना करके दिया जाएगा, मतलब कि जो पूर्णांक होगा पूर्णांक के ही बराबर नंबर दिया जाएगा। तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों का जो प्रोसेस है परीक्षा का पद्धति का, जो एक प्रकार से पद्धति उसकी है वो पुरानी ही जैसा होता था वैसा होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट में आपकी बार नया नया एडमिशन लिए हैं उनकी परीक्षा जो होगी वह एक प्रकार से यूनिवर्सिटी ने जो है जारी कर दिया है, मतलब अपनी अपनी यूनिवर्सिटी ने सभी ने जारी किया है। और उसमें कैसे क्या होगा इसको लेकर के मैं जल्द ही कार्य कर रहा हूँ, सारे विश्वविद्यालयों का एक प्रकार लिस्ट बनाने का प्रयास करूंगा, किसका कैसा पेपर होगा। हालांकि चाहे जैसा पेपर हो, आप दोनों मॉडल पेपर हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव वाला भी लिखित वाला पा सकते हैं, दोनों मॉडल पेपर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो चुनाव के बाद किसकी जो है मतलब परीक्षा होने वाली है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर वालों की मार्च अप्रैल तक परीक्षा होनी है, मतलब अप्रैल तक मान के चलिए, अप्रैल तक, ठीक है। उनकी जनवरी लास्ट से जो है परीक्षा की शुरुआत मानी जाती है। जिनका डेट वगैरह आ चुका है परीक्षा का, कुछ का 25 दिसंबर से शायद बच्चे बता रहे हैं कि 25 दिसंबर से सर जी मेरा है, तो वो देखिएगा, आप अपने कॉलेज वगैरह में संपर्क करते रहिए बराबर, ठीक, वहाँ से आपको पता इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओके, साथ ही साथ मैं भी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक, और इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।